हेलो एवरीवन। आज का जो है वो रैंडम सा सेशन मैंने सोचा कि एक कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में देख रही थी, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस देख रही थी, देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी इस लेंथ के थे कि भाई रिटन मैसेज में जवाब देना ये वो बहुत मुश्किल काम लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख लिया जाए कि ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड उनको जवाब दिया जाए। सो जो भी मैं क्वेश्चंस का जवाब देने लगी हूँ, दीज आर लाइक कुछ यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, कुछ इंस्टाग्राम मैसेजेस हो गए, फेसबुक के मैसेजेस तो अभी तक मैंने देखे नहीं, कुछ जनरल आसपास की चीज़ें मेनली इंस्टाग्राम में ज़्यादा यूज़ करती हूँ और यूट्यूब के कमेंट्स देख लेती हूँ कभी कभार। सो आज इनको जवाब देते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल माय वीडियोस। सीएसएस से हो गया, माय फॉरेन ट्रिप, और हर किस्म के सवाल हैं। सो लेट्स आंसर ऑल दीज वन बाय वन। लैपटॉप मैंने सामने अपने ही खोला हुआ है। सो जी, क्वेश्चन फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्ड जो है हम उठाते गए। सो पहला जी क्वेश्चन था कि डिड यू ज्वाइन अकेडमी ड्यूरिंग योर सीएसएस प्रिपरेशन। सो जिस टाइम मैं सीएसएस की तैयारी शुरू की थी और मैं करना चाह रही थी और कर रही थी ड्यूरिंग जॉब, तो उस टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था और कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की थी। माय बैड, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ। मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी तो फिर और यकीनन बेहतर होता। तो टाइम की कमी की वजह से मैंने कुछ ऐसा वैसा अपना नहीं किया, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको लाजमी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, 2018 जब मेरी यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर था, आई ज्वाइंट अकेडमी इन हैदराबाद। सो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई दिस इज़ डूएबल। यूट्यूब पे और लेक्चर कंटेंट सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ इतना मसला नहीं है। बस एवेल्यूएशन पेपर्स और ये सारी चीज़ें आपने जो देनी होती हैं, उसके लिए आपको जो है अकेडमी या किसी मेंटोर या किसी की ज़रूरत होती है। सो लाजमी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द ओनली मिस्टेक आई मेड कि भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं की और वैसे ही जो है ना एग्जाम्स में बैठ गए। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर कंटेंट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। यार बहुत डिटेल्ड सवाल है ये, और कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये है कि इंटरनेट, यूट्यूब, ऑनलाइन लेक्चर्स, हर किसी के यूट्यूब चैनल्स खुले हुए, बहुत ज़्यादा मटेरियल है। इवन दो ऑफ यू आर इंटेंडिंग कि भाई किसी ज़माने में जाके प्रिपेयर होंगे, फिर आगे अभी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, सो आई रिकमेंड कि आप डायरेक्ट जाके ज़ीरो लेवल से अकेडमी ना शुरू करें। पहले यूट्यूब से इधर उधर की चैनल से आप बहुत बेसिक नॉलेज लें। जब आपको अंदाज़ा हो जाए सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का, ये सारी चीज़ें, तो फिर जाके आप अकेडमी का सोचें। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ना आ जाएं। शुरू में बातें ही समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, और फिर पैसे भी ज़ाया जाते हैं। जिन्होंने अकेडमी ज्वाइन की हुई है, लाजमी हर हफ्ते के जो आपके मॉक पेपर्स होते हैं, डेली टेस्ट जल्दी चेकिंग करवाएं। मॉक पेपर्स दें, कुछ भी मिस ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रिपरेशन। कंटेंट कैसे तैयार होता था, बस यार रिसर्च चलती रहती थी और ये होता था कि हर एस्पेक्ट कवर करना है, जो भी चल रहा है उसको ग्रिप करना है। मैं शुरुआती कॉन्सेप्ट ग्रैप कर लेती थी, उसके बाद जो मटेरियल मिला एमएस वर्ड के टॉपिक वाइज फाइल में डालती जाती थी। उसके बाद उसको बार बार रीडिंग करके फॉर बेटर रिटेंशन, बार बार रीडिंग करके उन नोट्स को बहुत प्रिसाइज करते 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 लास्ट में मैंने 2 to 3 पेजेस पे पहुंचाया उनको, ताकि आई शुड नो कि क्या मेन पॉइंट्स है। बाकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू टू कवर ईच टॉपिक और सब्जेक्ट। और हर किसी के हालात अलग होते हैं। दिस वाज माय तरीको बोलते हैं सिंधी में। सो चाहते हुए ना चाहते हुए अपनी जबान तो निकल ही आती है। खैर, थर्ड सवाल इज दिस ऑल अबाउट रट्टा और कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ नहीं चल सकती। लेकिन हाँ, मेनली कॉन्सेप्ट्स पर अगर आप रिलाई करें, कॉन्सेप्ट्स आपसे क्लियर हों, और वहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए होती है यकीनन, सो आप कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं। क्योंकि मेरा रट्टा इज़ नॉट दैट गुड, सो मैंने भी मोस्टली कॉन्सेप्ट से गुजारा कर लिया, कम रट्टे से काम चल गया। सो कैन यू प्लीज़ गाइड अबाउट विच जॉब इज़ प्रेफरेबल। ये किसी इंस्टाग्राम मैसेज पे था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि विच जॉब इज़ प्रेफरेबल, विच ग्रुप इज़ प्रेफरेबल। सो आई डोंट नो व्हाट टू आंसर। फेरी मेडोज ट्रिप कब का है ये जी? हम गए थे मिड ऑफ मई, लास्ट 10 days ऑफ मई के दरमियान। सो मौसम अच्छा था, हल्की फुल्की बर्फ वगैरह थी, और बाकी तो आपने व्लॉग्स में देखा होगा यकीनन। रिकमेंडेड इस टाइम में जाना चाहिए, थोड़ी बहुत बर्फ वगैरह आसपास अभी भी नज़र आ जाती है। सो अगला क्वेश्चन वाज इंटरनेट का क्या सीन है फेरी मेडोज में। सो जी, इंटरनेट का क्या सीन है फेरी मेडोज में। मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान कैसा है कि इंटरनेट हमारे ये नेटवर्क्स कहाँ कोई चलता है, कहीं कोई चलता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ क्या चलेगा। सो बस मेनली एस्कॉम की सिम पे ही गुजारा होता है। वहाँ पे जाके लोग एस्कॉम की सिम ले लेते हैं
और वो सुना है कि नॉन पीटी अप्रूव्ड फ़ोन में भी चलती है, तो लोग वहाँ से लेके आते हैं। ट्राई दैट। इसके अलावा जी पूछा गया है कि फेरी मेडोज़ में भाई रूम रेंट क्या था। तो एक मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने होटल के ओनर से बात कर रही हूँ और उन्होंने रूम में रेंट बताया कि कितना होता है। सो उनको भी मैंने रिप्लाई यही किया था कि भाई डिपेंड करता है आप किस सीज़न में जाते हैं। जब ऑफ सीज़न हो तो आपको बहुत ही सस्ते में 2000 2,500 में भी रूम मिल सकता है, और अगर आप जो है वो पीक सीज़न में जाएं तो फिर अवेलेबिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो रूम रेंट इज़ नॉट फिक्स, डिपेंड्स कि आप कब जाते हैं। एंड किसी ने कुछ सजेस्ट किया था कि भाई आप अपनी साउंड क्वालिटी पर तवज्जो दें, तो मैंने तवज्जो दी हुई थी थोड़ी बहुत। माइक मेरे पास पड़ा हुआ था, बस अपनी मस्ती कर रही थी कि यार ये वो। लेकिन अब इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर योर सजेशन, हम बिल्कुल अब लाजमी माइक यूज़ करेंगे और अपनी साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड देयर आर अगर सजेशंस और भी कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियोस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम ओपन टू सजेशन, और तमीज़दार तरीके से हो सकता है कुछ। सो जी सिस्टर प्लीज़ ये प्रेप करवा दें। यार ये क्या आपने इतना बड़ा आस्क मी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से रिलेटेड हो, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट। पर ये तो एक बहुत ओपन एंडिंग, कैसे करवाएं प्रिपरेशन। हमारी ज़िंदगी की रूटीन भी कभी आपसे हम शेयर करें तो फिर आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके भी। सो कैन यू इवेल्युएट रिटन मटेरियल? आई कैन बट आई डोंट वांट टू। बहुत मुश्किल काम लगता है एट एनी कॉस्ट। और मतलब रिटन मटेरियल चेक करना, एवेल्युएट करना इज़ बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला काम जो मुझे लगता है ना। मैं चाहती हूँ कि मुझे आप टॉपिक्स दो, मैं लेक्चर कर सकती हूँ। आई कैन कन्वे इन क्लास, आई कैन कन्वे एनीवेयर यू वांट, डिलीवर किया जा सकता है। रिटन मटेरियल चेक करना, ओ माय गॉड, मेरे से ना हो पाता है यार ये काम। आई एम नॉट मैड फॉर दैट, सो हमसे ना हो पाता है। खैर उसके बाद का सवाल है जी, आपकी अटेम्प्ट अभी रहती है? यस जी मेरी अटेम्प्ट रहती हैं, और ज़िंदगी में कभी मेहनत मशक्क़त का मूड हुआ तो फिर से सोच लेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल अभी कोई मूड नहीं है। अभी ऑलरेडी ज़िंदगी में अलॉट इज़ गोइंग ऑन, और अभी दूर दूर तक कुछ इरादा नहीं है मेरा। आगे देखते हैं कहाँ जाना है, किधर जाना है, जहाँ मूड हुआ चले जाएंगे। उसके बाद का जी सवाल है, हाउ यू गॉट जॉब इन स्टेट बैंक? स्टेट बैंक में कैसे जॉब मिली? अब ये भी इन इटसेल्फ पूरी बड़ी वीडियो है। सिंपल बैचलर्स रिक्वायर्ड थी, इट वाज 2019 जब मैंने सिंपल बैचलर्स करी हुई थी एंड आई वाज गोइंग फॉर मास्टर्स। तो उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि स्टेट बैंक मेरिट पे लोग उठाता है, और मैंने वैसे ही फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस जो है टेस्ट दिया एंड आई क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे करियर उधर ही ख़त्म हुआ, फिर जॉब शॉब शुरू हो गई। सो उसके बाद है जी, कितना कमा रही हैं आप स्टेट बैंक और यूट्यूब से? बोला जाता है लड़कियों से एज ना पूछें, लेकिन ये सवाल भी बहुत गैर मुनासिब है यार, ये कौन पूछता है। सो स्टेट बैंक का तो खैर रहने दें। अबाउट यूट्यूब, सो अभी मैं यूट्यूब से कुछ नहीं कमा रही। अब ये है कि रिक्वायरमेंट जो होती है फॉलोवर्स की तो मैंने पूरी कर ली है, लेकिन अदर रिक्वायरमेंट इज़ आपके वॉच आवर्स 4000 होने चाहिए। सो भाई 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करवाएं और मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते रहें ताकि मेरे वॉच आवर्स पूरे हों। अभी तो हम बहुत दूर हैं उस टारगेट से, बेयरली अभी 20% भी नहीं हुआ इस टारगेट का। सो हेल्प मी डू दिस दुर्दाना। उसके बाद है, स्टडी वीज़ा पर गई हो तुम? किसी तुर्की की वीडियो में ये था, तो भाई नहीं, कोई स्टडी वीज़ा नहीं लगवाने का इरादा, ना ही अभी लगवाया है। हमें बाहर के मुल्क सिर्फ घूमने तक अच्छे लगते हैं। अभी स्टडी का मौका मिला तो फिर देख लेंगे, लेकिन अभी तक तो इसी में खुश हैं हम। मेक अ व्लॉग अबाउट तुर्कीज फेमस फूड। यार फूड 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 इज नॉट माई टॉपिक, सॉरी टू से। मतलब मैं खाना सिर्फ मजबूरी में खाती हूँ, सो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। और हमेशा हर ट्रिप पे मैं कोई ना कोई फूड ही बंदा ले जाती हूँ ताकि मैं भूखी ना मर जाऊँ और कोई ना कोई खिलाता रहे मुझे भी। ये हालात हैं फूड के। मैं तुर्की के फूड की सच वीडियो तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन हाँ आई कमेंट ऑन दैट कि तुर्की का फूड बहुत अच्छा है, मेरे जैसे इंसान को भी पसंद आया। इतने ज़्यादा स्पाइसेस, मसाले, मिर्चें कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मज़े का टेस्ट होता है, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। सो फिर तुर्की का फूड लाजमी एक्सप्लोर करना चाहिए था। मैं कोई अच्छी सी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इंशाल्लाह जब हम अभी इंशाल्लाह सून नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे तो उसके फूड पे लाजमी ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि उसका फूड इज़ कंसिडर्ड तुर्की के आसपास ही, एंड इट्स गुड एज वेल। एंड अगर आप सोचना चाह रहे हैं कि तुर्की के आसपास ऐसा कौन सा टूरिस्ट कंट्री है जिस पे मैं जाने का इरादा रख रही हूँ, तो आप अपने सजेशंस कमेंट में देख सकते हैं। अगर तो आपको नहीं पता, अगर तो मेरे करीबी लोग स्टेटस वगैरह देख चुके हैं इंस्टाग्राम पे, तो फिर इट इज़ वायलेशन ऑफ दिस सस्पेंस। सो एक और कमेंट था, नो तुर्की, यस तुर्की है। सो यस, हम जब तुर्की गए थे वहाँ पे हर जगह तुर्की ये लिखा हुआ था। तुर्की तो हमको पता नहीं क्यों यहाँ पे बोलते आते हैं। सो तुर्की ये स्पेल में है।
और वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि भाई व्हाट इज तुर्की, तुर्की ये बोलो। तो मेरे ख्याल से वहाँ के किसी फॉलोअर ने मुझे फॉलो किया था एंड उसका कहना था कि भाई ये तुर्की है, तुर्की नहीं है। सो सॉरी फॉर दैट, यस इट्स तुर्की है। उसके बाद जी हॉट एयर बलून पे एक सवाल था कि आपने इतना सस्ता प्राइस कहाँ से लिया। इतना सस्ता प्राइस जो है हॉट एयर बलून का था, एक तो दो फैक्टर्स हैं कि आप हाँ ऑन द स्पॉट जाके बुकिंग कराएंगे तो फिर यकीनन आपको महंगा पड़ेगा, अगर आप एडवांस बुकिंग करा रहे हैं तो फिर आपको सस्ता पड़ेगा। और यही सीखा मैंने तुर्की के ट्रिप से। अब नेक्स्ट ट्रिप में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि एडवांस बुकिंग अच्छी है कि नहीं। अदर थिंग इज आपके उस पर भी डिपेंड करता है आपकी सीजन पे, कि अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं, अगर आप पीक सीजन जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से रेट्स अलग अलग होते हैं। मैंने बुकिंग कराई थी viator.com पे, वहाँ के जो भी सारे डे टूर्स थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग एरिया से, इस्तांबुल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, बाकी सिटीज का इतना रिलायबल नहीं है, मेनली अंतालिया कैपेडोकिया हो गया। तो फिर हमने जो है इसमें डे टूर्स बुक कराए थे और उसमें हमारा आना जाना चल रहा था। इसी तरीके से viator.com पे आप जो है वो सर्च करें प्लेस, उसमें सबसे पहले लो टू हाई प्राइस सर्च करें, हाई टू लो प्राइस सर्च करें। हाई टू लो प्राइस में आप देखेंगे कि वो हाई प्राइस वाले ऐसी क्या चीजें हैं जो कवर करवा रहे हैं, और फिर वही चीजें आप लो टू हाई प्राइस वाले फिल्टर्स में भी चेक करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से सस्ता ट्रिप मिल सकता है। मील्स वगैरह ना इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी तरफ से जाके ऑर्डर करें और बिल वगैरह दें, वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। एडमिशन टिकट वाला भी टूर ना लें कि अगर आपका मूड हो कहीं जाने का तो ठीक है, अदरवाइज ना हो तो फिर वो वहां पे भी पैसे बचाएं। तो हमने ऐसा ही किया था, एडमिशन टिकट्स और लंच वगैरह अपनी तरफ से देते गए, बाकी घुमाना फिराना और ये सारी चीजें। डे टूर से ये फायदा होता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, आसपास का पता चलता है कहाँ घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वो जो को खुद इतना ज्यादा नहीं पता चलता। सो डे टूर्स आर रिकमेंडेड, viator.com से अच्छे से सस्ते से हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट्स हैं, और भी कुछ सवाल हो तो फिर आप इसी वीडियो के कमेंट्स में करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखेंगे फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर, जब भी मुनासिब सवाल जमा हुए और जिंदगी ने टाइम दिया तो।